बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशमुख जुनैद के साथ। शो में हस्ब मामूल मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं दुनिया ज़राफ़त का बहुत प्यारा नाम नसीम विक्की, हमारी को होस्ट सुहाना सयाल। नाज़रीन, हमारे आज के मेहमान ख़ास वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिनको जर्मनी में एजाज़ी जज बनने का एजाज़ हासिल हुआ। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान आर्ट, कल्चर, एजुकेशन और कैंसर रिसर्च में ताउन को फ़रोग़ देने वाले जर्मनी के हाइडलबर्ग सिटी के रुकन पार्लियामेंट वसीम बट। और नाज़रीन, वसीम बट साहब के साथ शरीक गुफ्तगू होंगे हमारे वहीद खान लाला, एक ऐसे क्रेजी नौजवान के रूप में जो बैरून मुल्क जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आज के बहुत ही ख़ास मेहमान भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से। बहुत बहुत धन्यवाद हैं जुनैद सलीम साहब, आपने मुझे देशमुख में आमंत्रित किया है। मैं आज पाकिस्तानी जनता को बता देना चाहता हूँ, मेरी आत्मा रुल गई है और मैं इसका बदला जरूर, पता नहीं लूंगा कि नहीं। अच्छा मोदी साहब, एक सवाल का जवाब दें जो हर शख्स आपसे पूछ रहा है, जिसके पास इतना सा भी शऊर है, वो आपसे सवाल कर रहा है। पहले बोतल छोड़ के सवाल करो, फिर तुम्हारा सवाल। अच्छा ये ले, बोतल छोड़ के मैंने चाय पकड़ ली, ठीक है, हुण खुश होंगे। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ आप जंग में अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ आप बदला लेने की बातें कर रहे हैं। क्या मतलब? बदला तो तब लिया जाता है ना जब शिकस्त होती है। आप ना इनकार कर रहे हैं ना इकरार कर रहे हैं, खुल के बात करें। इकरार करना मुश्किल है, इजहार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, इजहार करना मुश्किल है। और देखो है इस दुनिया में कितना बोरा जंग लड़ाना, आयारा जंग लगाना, आयारा जंग लगाना। और आज जुनैद मियां, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हम एक गलती करेंगे तो वो गलती हमारे गले पड़ेगी। क्यों बेके? इसका इलाज कराओ। मोदी साहब हर वेले इंज लगदा जी जगराते जगराते ने ना, इन्हां दी हर तकरीर इंज लगदा हुणी सुते उठे ने। ਇਹ ਤੇ ਅਦਨਾਨ ਸਮੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਭੀ ਤੋ ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ। मैं पाकिस्तानी जनता से कहना चाहता हूँ, चैन की जिंदगी जियो, सुकून की रोटी खाओ, वरना तुम्हारा मजाल तो मेरे लिए है ही। नसीम विक्की, आपकी सेना ने हमारी भड़भोसना खराब कर दी। जो आपकी खराब हुई इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अरे नसीम विक्की, इज्जत क्या, हमारे इकोनॉमी क्या, हमारा सफारतकारी क्या, हमारा वर्ल्ड में एक शाइनिंग इंडिया का जो इमेज था वो क्या, सब तहस नहस करके रख दिया है, खराब करके रख दिया है। और मेरी आत्मा खराब करके रख दी है। मोदी जी माफ करना है, आत्मा तो नहीं लग रही है, महक मलक दी लग रही है। विक्की बाबू, हमें एक बात बहुत परेशान करके रखती है, वो ये कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप आपके पाकिस्तानी के सेना के प्रमुख और वजीर आजम बगलगीर हो गए हैं। अरे हमें तो ये सोच सोच कर बड़े चिंता हो रही है। वैसे चिंता यहाँ भी हो रही है। ये चिंता आता होता है। अरे आप तो बात है ना कीजिए, आप तो खुद अभी तक पलकाता चिंता बजाते हैं। बस कर दियो जरा, जना सी काम खाया ना, मुड़ को तुसी चिंता तर लेंदे आए। जुनैद जी, मैं आपके पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी जनता को यह कहना चाहता हूँ कि अब की बार मैं आपके नींदें हराम कर दूंगा। मैं वो मंजर आज तक नहीं भूल सकता कि जब मैं अपने खेतों में
योजना बना रहा था। पाकिस्तानी मिसाइल मुझसे थोड़ा है दूर आके गिरा, मेरे योजना बीच में ही रह गए। मैं वो योजना मुकम्मल करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? यही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। मैंने योजना ठीक नहीं करानी बल्कि निकलवानी है। और एक मंजर तो आज तक, वो दृश्य सज्जनों, वो दृश्य मुझसे आज तक नहीं भूलता। मुझे आज भी याद है कि उस मंजर ने मेरा हृदय तोड़ा कि जब मेरा राफेल जख्मी चिड़िया की तरह ये कहकर जमीन पर गिरा कि ये पाकिस्तानी मिसाइल कहां से आ रहे हैं। वो दृश्य मुझे आज तक नहीं भूलता, नहीं भूलता। मैं हिसाब लूंगा। जालिमों, हिसाब दो, जवाब दो कि आपने हमारा क्यों। मैं आकाश को जब भी देखता हूँ मेरे अंदर युद्ध करने का जज्बा पैदा होता है। मोदी जी, ये जो जंग वाला मामला है ना, इसमें तो आपकी वही मिसाल है, इब के मार, इब के मार, इब के मार। हर बार आपको पाकिस्तान ने मारा है, अब फिर आ जाते हैं मार खाने के लिए। ये महिला कितनी तेज है। मेरे से ये प्रश्न कर रही है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इब की बार एक तो बिहार इलेक्शन के बाद फिर से मोदी सरकार, और मैं करूंगा ऐसा वार। ये सारा मसला ही बिहार इलेक्शन है। सारी आपकी जो राजनीति है ना, ये घूम ही बिहार इलेक्शन की गिर्द रही है। नहीं तो खुल के बात करें। नहीं तो मैं घर चला जाऊं। माने क्या इलेक्शन को गेन नहीं करना। तो ये इलेक्शन जीतने के लिए आप सारे हिंदुस्तान की लाशें बिछा देंगे? अरे हमारे यहाँ लाशें होता है, आप तो कम से कम लाशें बोलिए। अच्छा मोदी जी, ये बताएं, ये जो पाकिस्तान की अमेरिका से बढ़ती हुई कुर्बत है, इसने भी आपको खासा निराश किया हुआ है। जुनैद सलीम, बड़ा चिंता का विषय है। बड़ी गंभीर हो गई है यह स्थिति। जुनैद, ये जो तुम अमेरिका की बात कर रहे हो, उस अमेरिका के झूठे डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। ये मेरा दुश्मन निकला। अरे हमारे 6 जहाज गिरे, इसने फौरन से मान लिया। ये डोनाल्ड बेईमान डेली हर रोज मेरे 2 विमान गिरा देता है, 2 विमान बढ़ा देता है। यदि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जुनैद सलीम, तो वो दिन दूर नहीं कि ये डोनाल्ड ट्रंप हमारे बहरे बेड़े का बेड़ा गर्क कर देगा। सोचने का विषय है, चिंता का विषय है। देशवासियों, माफ कीजिएगा, आप तो पाकिस्तानी है। मेरे साथ जिंदगी भर ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब की बार पाकिस्तान ने किया है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आप ये समझते हैं कि आपके गिराए गए तैयारों की तादाद मुबालगा आमेजी उसमें शामिल की गई है, तो आप अपने तैयारे खड़े करके उसकी गिनती गिनवा दें एक दफा। अपने राफेल गिनवाते क्यों नहीं है? ये कब को आपने तसल्ली देकर हमसे प्रश्न किया है, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। नहीं, गलती उन्होंने ठीक की थी। तुसी अपनी गिनती कर लो, या तुसी एक काम करो कि जिस ने ले लिया निशानी लाई थी बकर मंडी च, इस तरह अपने जहाज़ों को निशानी ला दो। विके जी, आप समझ नहीं रहे। हमारे विमान की गिनती है तो पूरे नहीं है। आप बड़े बेईमान हैं। ऐसा नहीं है कि हमने गिनती नहीं की। हमने अपने फ्लीट के अंदर 5 छैया वाले प्लास्टिक राफेल खड़े किए। लेकिन दुर्भाग्य से जून जुलाई की गर्मी में वो प्लास्टिक के विमान सूर्य की रोशनी से पिघलकर यूं इकट्ठे हो गए जैसे राम तेरे गंगा मैली में मंदाकिनी सिमट गई थी। अच्छा मोदी जी, ये जो क्रिकेट में आप सियासत को ले हैं, गंद मार रहे हैं, उस पे आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है? क्रिकेट और युद्ध एक साथ नहीं चल सकते। क्यों? पता नहीं। ये क्या बात हुई? वो माजी में हमने देखा है, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था, क्रिकेट के मैदान में आपसे हाथ भी मिला रहे थे, क्रिकेट भी खेल रहे थे, आपको फेंटा भी लगा रहे थे। उस समय बिहार के इलेक्शन हो चुके थे
और तब बाहर आ गए थे। इसका मतलब है कि आप अपनी बहार लाने के लिए निहत्ती अवाम का खून करना चाहते हैं। अगर कुर्सी हासिल करने के लिए, सत्ता को अपने कब्जे में करने के लिए हम चलेंगे, हम इतना चलेंगे हाँ। चाहे हमारे पैर सूज जाएं, ताकि ये खुस्सा हमें पूरा आ जाए। आपने दिया है बहुत बड़ा है। हालांकि खुला कहना है। आपको यह चाहिए था, हम चलेंगे चाहे हमारे घुंघरू टूट जाए। देखिए जी, जी हम सत्ता के लिए उसकी मंजिल की तरफ चलेंगे। उसकी अच्छा, तो नरेंद्र मंजिल- मजूरी है। सत्ता बल्कि नरेंद्र माधुरी ज्यादा लग रहा ये है। मजबूरी है तो जंगों की बातें कर रहा है। आपको नहीं पता। और जब हम कभी जीते तो हम झूम कर डांस भी करेंगे। वाह, क्या बात है। ठुमका लगाऊं? लगाओ जी, लगाओ। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। देशवासियों, जंग का प्रोग्राम कैंसिल, हमें चुक पड़ गई है। इंडिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा वसीम भाई साहब, आजकल आप दुनिया का जो सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है हाइडलबर्ग जर्मनी में, वहाँ से आप कैंसर डॉक्टर्स की एक बड़ी तादाद को लेके पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए हैं ताकि इंटरेक्शन बढ़े और यहाँ पर भी कैंसर रिसर्च के मौके तलाश किए जा सके। तो ये अभी तक का आपका तजर्बा कैसा है, पहले तो ये फरमाए ना। जी हाँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आपकी मोहब्बत। और हाइडलबर्ग जो है, DKFZ उसका नाम है, जर्मन कैंसर रिसर्च सेंटर, और जो बहुत यूरोप का सबसे बड़ा अदारा है। हमारे सेंटर को 2 नोबेल प्राइज़ भी मिले हैं। जो लास्ट नोबेल प्राइज़ है वो भी हमारे ही अदारे को मिला है। हाँ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन फिस्टा, जो दुनिया में एक स्टार है। उनकी सारी टीम को हम लेके पाकिस्तान आए हैं कि पाकिस्तान में जो ख़ासकर ब्रेन कैंसर है उसकी डियाग्नोस्टिक नहीं है। अच्छा। और किसी को मालूम नहीं है कि कैसे ट्रीटमेंट क्या करेंगे। डियाग्नोस्टिक ही नहीं है तो उसका इलाज क्या करेंगे। हाँ। और इस वजह से ज़्यादा डेथ होती है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। ये मैंने प्रोजेक्ट पेश किया था और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि सारी टीम इस तरफ मूव हो गई। बट साहब, आपका ताल्लुक जो है वो हाइडलबर्ग से है, जिसको हम वहाँ का शहर इकबाल भी कहते हैं जर्मनी का। और इकबाल से जो लोग मोहब्बत और इश्क रखते हैं उनको हाइडलबर्ग की हैसियत का भी पता है। और आपकी कोशिशों से यूनाइटेड नेशंस की जो सिटीज़ ऑफ लिटरेचर, उसकी लिस्ट में आपने लाहौर को शामिल करवाया। जी हाँ, मेरे लिए वैसे ही ये बहुत कह लीजिए खुशी की बात है, या शायद मेरी किस्मत में ऐसा था कि वही शहर जो हाइडलबर्ग है, अल्लामा इकबाल साहब का फेवरेट सिटी है। मैं भी वहाँ से हूँ। और वैसे भी मैं भी सियालकोट से हूँ, चुंडा है कस्बा साथ, और वहाँ इकबाल से भी हूँ। सियालकोट से, और मेरे वैसे ससुराल भी सियालकोट से हैं। कश्मीरी भी हूँ। तो वो सारी चीज़ें ऐसे मिल रही थी। इतनी चीजें कैसे मैनेज कर लेते हैं? कश्मीरी भी हैं, सियालकोट के भी हैं। बस ऐसा हो जाता है। और ख़ासकर जो है इकबाल का जो ख्वाब और सोच है वो भी अपने मन में ऐसे थी कि हमें बाकी लोगों की तरह कुछ और काम नहीं करना जो आम पाकिस्तानी रूटीन में करते हैं। सारे कहेंगे पिज़्ज़ा चला लें, टैक्सी कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बल्कि मैं हट के ही करना चाहता था। और फिर जैसे मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उसी अच्छा, शहर मैं पहले हाइडलबर्ग बता से- दूं अपने नाजरीन को कि वसीम भट्ट साहब जो हैं वो हाइडलबर्ग की जो सिटी पार्लियामेंट है उसके मेंबर हैं और 1.25 लाख के करीब भट्ट साहब वोट लेकर मुंतखब हुए हैं वहाँ से। और मज़े की बात ये है कि ये फॉर्म 47 के नहीं है, फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं। और उससे भी मज़े की बात ये है कि ये कीमे वाला एक नान भी खिलाए बगैर मुंतखब हुए हैं वहाँ पे। सही बात। माशाल्लाह जुनैद साहब, क्या खूबसूरत टांगिन ची की है आपने। बहरहाल मैं अपना तारुफ कराऊं, मेरा नाम है जब सर। कोई तारुफ आपसे कहे करवाने के लिए मेरा ख्याल है कि फिर तारुफ करवाना चाहिए। नहीं, तारुफ वही होता है जो बगैर पूछे तके से करा दिया जाए। चलें जी, करवा दे। और नहीं, आप तो तारफ के मोहताज हैं, आप खुद करवाएं। देखें, हर सच बोलने वाला नहीं होता। मैं माई सेल्फ इस मुल्क का एक नौजवान हूँ जिसकी आंखों में बहुत सारे सपने हैं। आए, वो अपने आए। मुल्क के लिए
चलो ठीक है, अपना तो करे पहले। वो सोच के यहाँ पे आया है। मेरा नाम है जी फवाद मुस्तफा। अच्छा जी, हारो पाकिस्तान। ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं, मेरे मैं क्रिकेट फाइनल के बाद कह रहा हूँ। अच्छा, मैं कुछ और समझ रहा था। जुनैद साहब, मैंने अपनी आला तालीम की है। हाय, आला तालीम के बाद अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कितनी आला तालीम हासिल कर ली है? मैंने जी मिडल किया। मिडिल कर लिया, जबरदस्त। इससे ज्यादा ही आला नहीं होगी। मेरा जहन इतने तक है, इससे आगे की मैं जाके अब आगे क्या करना चाहते हैं? नहीं आला तो कर ली उन्हें, इस तो कहते वजीर आला ही है। वजीर आला ही। सर आधा एमए तो कर बैठे हैं, बाकी रहेगी 8, वो भी कर ही लेगा। जिस अल्लाह ने 8 कराती हैं वो भी करा देगा। नहीं हो जाएगा। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, मुझे पता चला है भाट साहब आए हैं। हाँ, ये नौजवानों को बड़ा लेके गए जर्मनी। मैन पैसे लगे जो हो, या तो वहां मुझे सियासत में लगवा लें या मुझे साथ डंकी लगवा के ले जाए। डंकी मेरे पास अपनी है और डंकी की एक टांग टूट गई क्योंकि 5-6 दफा मैंने ट्राई की है डंकी पे जाने की। मेरा ख्याल उसकी अब ज़रूरत नहीं है, अब तो बहुत आसान है। अगर आपने मैट्रिक किया है, अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, आपने B1 जो जर्मन लैंग्वेज एक सर्टिफिकेट होता है आपके पास है, तो आप जर्मनी अप्रेंटिसशिप हासिल कर सकते हैं, आप जर्मनी जा सकते हैं। मुझसे ज्यादा अच्छी जर्मनी कौन बोलता है? मुझसे ज्यादा तो हिटलर को नहीं आती थी। अच्छा, अच्छा, किताबें लिखी हैं, शायरी की है जर्मनी पे। ये देखें भाट साहब, विकीट्स दिया। Oh, mir geht's sehr gut. Ah, Sie sprechen देखिए, schon गाली की Deutsch. बात नहीं हो रही। मैंने आपको हाल पूछा, आपका आप गाली दे रहे हैं। क्या पूछा आपने? मैंने पूछा आपका हाल क्या है। अच्छा, मतलब ठीक पूछा था। ऐसा ही है, बिल्कुल सही पूछा, बिल्कुल सही अच्छा, पूछा। ये तो वाकई में। लेकिन मैं भी पूछ सकता हूँ आपका हाल। नहीं, वो हाल ही कोई नहीं बेचारे दा। की पूछोगे? अजय तो अपने हाल बनाने दे चक्कर च पिया होया है। भाट साहब, ਇਹਨੂੰ सिर्फ ਢੋਲ अगे हाल चढ़ दे। क्या मैंने पूछा है कि वी गेट्स इन एंड नाउ। हाँ बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? भाट साहब ने क्या पूछा है? नहीं, ये जो बात उन्होंने की ये बहुत अच्छी है और ये माशरे की अहम जरूरत है। क्या क्या पूछा क्या है भाट साहब ने? नहीं जुनैद साहब, रहने दें, आपका ये प्रोग्राम इसका मुकम्मल नहीं हो सकता, राज अफशा हो जाएगा। ओए होए होए होए। नहीं उसको मैंने वैसे आपका हाल ही पूछा है। सर यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने अगर हाल अपना बताया तो समंदर फट पड़ेंगे, ओए। लावे फुट पड़ेंगे, ओए। परिंदे नीचे गिर जाएंगे, दरिया इधर से उधर हो जाएंगे। इतना बड़ा हाल है आपका? इसको बुरा हाल कहते हैं। अच्छा, अच्छा, अभी जुनैद साहब बता रहे थे कि आपकी जाती जिंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े हुए हैं कि जिसके बाद आप इंसानियत की खिदमत के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या मोजज़े हैं? वो नाकाबिले यकीन है। हाँ, वही बताइए सुनना जी चाह भाट रहे साहब हैं जरा। ना। पहले भी हम ऐसे ही कर रहे थे हाँ। और इसी लाइन की तरफ, लेकिन कोविड में ज़ाहिर है मुझे और मेरी सारी फैमिली को कोरोना हुआ और 2 वीक के बाद मेरे वालिदैन की तो वफात हो गई थी और मैं 6 माह कोमा में रहा और 6 माह 4 दफ़ा डेथ डिक्लेयर किया गया मुझे। 4 दफा डॉक्टरों ने मुर्दा करार दे दिया। फिर और मेरे लंग्स जो है टोटली 100% वाइट और डैमेज थे, जो कभी रिकवर नहीं होते। हाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा लोगों ने दुआएं की, मालूम नहीं है अभी तक किसी को भी। वो लिखा है मेडिकल फेनोमेन, यानी मेडिकली तौर पे तो मुमकिन नहीं है बचना। मिरेकल कहा गया यूरोपियन मीडिया में और टेलीविजन पे। जब ये रिवाइव हुए तो वहाँ पे तमाम मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये डिक्लेयर किया गया था डॉक्टर्स की तरफ से कि ये मेडिकल की हिस्ट्री में मिरेकल है, मोजज़ा है वाह, कि इतने तवील कौमे के बाद वो होश में आए हैं। और मशीन जो थी सांस लेने वाली महंगी तरीन मशीन पे थे और वो जब उतार दी, उन्होंने डॉक्टरों ने कहा जी अब हम उतारने लगे हैं। जब उतार दी तो ये होश में आ गए। कैसी बात है, इतनी देर बाद तो बंदा जर्मनी से वापस नहीं आ सकता जितनी देर में आप कौमे से वापस आ गए। बड़ी बात है। कोई मुझे यानी लंग्स की कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, और बल्कि लास्ट में गारे हिरा ऊपर जो है खुद जाके होके आया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, और आप देखें एक मोज़ा देखें कि लंग्स जो है वो डेड डिक्लेयर हुए, बिल्कुल वाइट हो गए लंग्स। और फिर भट्ट साहब ने एक ऐसा शौक पाला, तो उससे पहले भी शौक था, और वो म्यूजिक से इनका गहरा लगाव है, बहुत ज्यादा अच्छा। मोहब्बत है। बांसुरी कमाल की बजाते हैं, वाह। जिसमें काम ही सारा लंग्स का है। हाँ। और इन्होंने वो कितने सोरी हो बजा के लंग आ जा पतन चना यार। नहीं तो ये शौक बाद में ज्यादा बड़ा, ये पहले से था? म्यूजिक का शौक तो जाहिर है वो बचपन से था। कोरोना लेकिन के बाद, प्यार है सेपन हमें। के बाद अभी भी आप आज से। बांसुरी बजा सकते हैं। ज्यादा अच्छी तो आपकी जो अपनी बांसुरी होगी, फ्लूट होगा, वो ज्यादा अच्छा। हमारे पास जैसी भी इस वक्त बांसुरी दस्तयाब है, आप जरा हमें सुनाएं तो सही ना थोड़ा सा, इसी से गुजारा करें जी। लो जी, पहली बारी देखिया सूट वाला रांझा। मेंबर पार्लियामेंट रांझा। रांझे ने इथे रुमाल बने से उन्होंने टाई लाई। वो चूरी खांदा सी तो बर्गर खांदे।
तो इस मुल्क का बेरोजगार नौजवान होने के नाते मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, हाँ। आपने हुकूमतों की तरह बांसुरी बजाई। आपने 1.25 लाख वोट हासिल किए हैं। आप बता रहे हैं कि कीमे वाला आपने एक नान भी नहीं बांटा, बिरयानी की प्लेट भी नहीं खिलाई, तो क्या बांसुरी बजा के वोट लिए हैं? क्या क्या आपके पास ऐसा हुनर है कि आपने लोगों के दिल जीते हुए मैंने हैं? 3 दफ़ा आज़ाद इलेक्शन पे मैं खड़ा हूँ। अच्छा, एज ए पार्टी ही आपको कैंडिडेट खड़े करने पड़ते हैं, यानी 48 कैंडिडेट, और पूरा वही पार्टी जैसा आपको पैनल बनाना पड़ता है, पूरा कंप्लीट ऐसे। और दूसरी दफ़ा भी और तीसरी दफ़ा भी अब कोरोना के बाद, तो मेरा ख्याल मैं अपने घर से बाहर भी नहीं गया, किसी जगह कोई ऐसी कैंपेन नहीं की। अच्छा। लोगों ने ही पोस्टर फिनांस किए, अच्छा, हमने कोई फिनांस भी नहीं ऐसा किया, और हमें वो मालूम भी नहीं है। अच्छा। और सब जर्मन ही है, तो वो खुद ही पोस्टर लगा रहे हैं, खुद ही पब्लिसिटी कर रहे हैं। और सारी पार्टी, अभी जो मई में लास्ट इलेक्शन था, हर हाँ। पार्टी की सीटें कम हुई हैं, सिर्फ एक मेरी पार्टी की सीटें डबल हुई हैं। ओह, और अभी जबरदस्त। चौथी बड़ी जो सियासी पार्टी है अच्छा, हाइडेलबर्ग पार्लियामेंट में, उसको मैं लीड कर रहा हूँ। जबरदस्त। ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज फिर की आपकी बात है। बांसुरी में कुछ है, आप हिप्नोटाइज करते हैं बजा के सुर के साथ लोगों को बांध लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर को आपने सिटीज ऑफ लिटरेचर के नेटवर्क में शामिल करवाया, यूएनओ के। तो जो इकबाल से मंसूब मुख्तलिफ जगह हैं हाइडलबर्ग में, वहाँ पे आपने कोई काम किया? इकबाल के नाम से उनकी शनाख्त करवाई आपने हाइडलबर्ग में? बिल्कुल, हाँ, वो इकबाल स्ट्रीट, इकबाल ऊफर के नाम से हाँ। इकबाल स्ट्रीट है। जैसे उनका कतबा ऐसा है, एक नज़म लिखी है एन इवनिंग का नेखा, वो जर्मन में लिखी है। अच्छा, अच्छा। लेकिन हमने ऐसा किया कि शहर का सारा एक प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे मूव कर दिया है। हाइडलबर्ग में आप, मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा हो जिसको मालूम ना हो कि इकबाल ऊफर कहाँ पे है। जबरदस्त। और वहाँ पे हमने वैसे भी प्रोग्राम किए, सब लोगों को उस तरफ तवज्जो हो कि यहाँ क्या हो रहा है, और ये एक ख़ास जगह है। जबरदस्त, बहुत, ये भी बड़ी कंट्रीब्यूशन। आपका ताल्लुक सियालकोट से है और ज़िंदगी आपकी गुजर गई जर्मनी में। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप सियालकोटी जो मशहूर जुमला है, मुंडा कला याद है, बैठो बैठो मुंडा कला याद है, इसको आपने जर्मन लहजे में कहना है। फिर मुंडा से मतलब मुड़ा कहते हैं, मुड़ा मुंडा कला याद है। जर्मनी में तो ऐसे ही हुई है कि ओके, sitz ich hin, ich habe meine Junge geschickt। मजा नहीं आया, सियालकोटी मजा नहीं आया अंदर। एक्सेंट सियालकोटी होना चाहिए, लैंग्वेज जर्मन होना चाहिए। अच्छा जी, आप अपना सवाल पूछें। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपको सिलेक्ट करनी होगी। सवाल ये है, अगर आपको एक दिन के लिए पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बिठा दिया जाए तो इनमें से क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, मखसूस सियालकोटी लहजे में खिताब करेंगे कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, बंदे दे पुत्र। ऑप्शन नंबर 2, लेट आने वालों के लिए दरवाजा बंद करवा देंगे। ऑप्शन नंबर 3, शोर शराबा करने वालों को मुर्गा बनने की सजा देंगे। ऑप्शन नंबर 4, अरकान पार्लियामेंट को जमा करके जर्मन लैंग्वेज क्लास शुरू कर देंगे। नंबर 1, मखसूस सियालकोटी लहजे में किताब करेंगे, बंदे दे पुत्र बन जाओ, बंदे। नाइस। बट साहब, ये फरमाइएगा कि आपने पाकिस्तान में जो हॉस्पिटैलिटी का बड़ा इदारा है कॉथम, इसके साथ मिल के आपने प्रोजेक्ट शुरू किया और वहाँ पे बेरोज़गार नौजवान, मैं कहूँगा कि यहाँ से तालीम हासिल करके उनके साथ, ये अभी तक का तजर्बा कैसा है आपका कॉथम के साथ? अभी जो है हमने अभी वहाँ कोतम के साथ यहाँ पे एक लैंग्वेज लैब जो है वो ओपन की है, एक जर्मन अदारे के साथ। FNU जर्मन का सबसे बड़ा एजुकेशन अदारा है और लैंग्वेज सेंटर है, तो उनको लेके अभी हम साथ, क्योंकि जर्मन सीखना बुनियादी शर्त है ये है। और क्योंकि यहाँ पे यही एनालाइज है कि जो जर्मन लैंग्वेज है लेकिन वो उस मेयार की नहीं है जो हमें चाहिए। अच्छा। तो इसलिए हमारा ये आइडिया था कि हम वहाँ से जो है जर्मन लैंग्वेज सेंटर, जो वहाँ से हम ऑपरेट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मेंटेन करेंगे, क्लासेस वहाँ से होगी। वो जो अदारा है, यानी मिल के FNU और कोतम कॉलेज इस पे काम करेंगे। और वो उसका हमने ऐसे ओपनिंग की है और अभी तक तकरीबन 20 बच्चे लाहौर से यहाँ मुख्तलिफ जगह से वहाँ पे लेके गए हैं। और एक्सपीरियंस ये है, हमारे सिटी हाइडलबर्ग में जो मिशेलिन स्टार
रेस्टोरेंट होता है, वो शायद पूरे इलाके में वहाँ पे भी एक दो ही होता है, यानी वो 7 स्टार के बराबर होता है। अच्छा तो वहाँ पे हमारे यहाँ से बच्चे वो काम करते हैं। अच्छा। और जो हाइडलबर्ग का जो टॉपर है वो एक गौतम का स्टूडेंट है, ओ जबरदस्त। और उसका यानी न्यूज़पेपर में पूरा सफा फोटो के साथ इतनी इस लिहाज से भी डिमांड है कि जितने भी बच्चे गए हैं वो सभी सेटल है, यानी किसी को आप वैसे ही जाने अगर की जरूरत मजीद नहीं। बच्चे, मजीद नौजवान यहाँ से जाना चाहें, जैसे ये बैठे हुए हैं आपके सामने, बस 2 क्लासा और पढ़ लें, अच्छा 2 क्लासें और पढ़ ले, मैट्रिक जर्मन कर लें, जबान का जर्मन कोर्स लैंग्वेज सीख सीख जा लें। सकते हैं। अच्छा, जर्मन जबान का सिर्फ कोर्स करना काफी है या जर्मन आनी चाहिए? जो नहीं, लोग, जो एग्जाम हमारे देना- नौजवान जर्मनी जाना चाहते हैं। एक सर्टिफिकेट है उसका, अच्छा। यानी B1 मिनिमम सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो फिर उससे जा सकते हैं, क्योंकि फिर थोड़ी सी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फिर वहाँ प्रैक्टिस होती है। क्योंकि असल प्रोजेक्ट ये है, जैसे कोई भी बच्चा जाता नहीं है, वैसे वसीम भाई हमें बताएं कि कितना मुश्किल है जर्मनी का वीज़ा एजुकेशन के लिए या वैसे विजिट के लिए, क्या हालात हैं जर्मनी के वीज़े के? अभी इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा। नॉर्मल बेशुमार स्टूडेंट वहाँ पर जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा थोड़ा मुख्तलिफ है, उसकी कैटेगरी मुख्तलिफ है, उसकी रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ है, लेकिन वहाँ इतनी ज़रूरत है लोगों की, हमारे पास लोग ही नहीं है। अच्छा। रेस्टोरेंट में कोई लोग नहीं हमारे पास, हॉस्पिटल अच्छा। में मैं खुद रहा हूँ हाँ। 6 माह, हमें मालूम है कि कोई नर्सेज नहीं है, ओहो। कोई स्टाफ नहीं है। तो वहाँ इतनी डिमांड है, इतनी ज़रूरत है कि जो भी बच्चे बड़ा क्लियर फोकस के साथ अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, जैसे अच्छा। ये अभी जो गौतम से हम लेके गए हैं बच्चा, तो वो 1.5 मिलियन उसकी मंथली इनकम है, और वो दुनिया के किसी भी जगह काम चाहे, वो वहाँ पे भी जब चाहता है, जहाँ से काम छोड़ता है, 10 लोग उसको लेने के लिए रेडी है। बट साहब मेरा वीज़ा लगवा दें ये प्रथम वालों से। अब क्या मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूँ? ऐसा स्किल आदमी हूँ मैं? आपकी सोच है? क्या मसलन? मैं बगैर अंडे के ऑमलेट बना लेता हूँ। बहुत अच्छा। वाकई ये स्किल जर्मनी जबान की बात कही, शुरू में मैंने आपको छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, अच्छा, अच्छा। पूरी फिल्म अब दिखाने वाला हूँ। अच्छा। अब आपने सुननी है जर्मनी। बगैर दाल के हलीम बना सकता है जी ये। बगैर जूते के ये अपना पैर बना सकता है। इतनी चीजें बना सकते हो, तो बगैर एम्बेसी के वीजा भी बना लो, यार ये बगैर जर्मनी के यहाँ काम भी कर लो। विक्की साहब ये नहीं हो रही। जर्मनी टेस्ट ले लें आपके सामने। था जबरदस्त यार, मुकर्रर है मुश्किल। मुझे पता है, इसका मतलब ही पता है, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साग की। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। क्या इसका मतलब ये है बाट साहब, तू मान जा, तू गए हो ये, वरना सच्ची मुझे फड़िया जाना ही तू। तो शुक्र कर तेरी उन्होंने वो कर लिए ट्रांसलेशन। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि बाट साहब सबसे आला उम्मीदवार मैं ही हूँ, मुझे ले लें। वो एक ही बात हो गई, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साग की। हाँ, वैसे- एक ही बात हो गई कि बेस्ट कैंडिडेट मैं हूँ। अच्छा बाट साहब मेरी एक शर्त है जर्मनी जाने की। शर्तें रख रहा है जर्मनी जाने की। जुनैद साहब सारे मुल्क वीजे प्लेट में रख के मेरे पीछे घूम रहे हैं। वो वीजा नहीं होता, वो पिज्जा होता है। शर्त मेरी ये है कि मैं वहां जाते ही ना 1 महीने में आपने मेरी किसी जर्मन खातून से शादी करानी है। ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਾਓ। और वो मुझे पैम्पर भी करे। इतने खुले कपड़े पहने इसके बावजूद पैम्पर लगवाना है। ये अब्बा जी के हैं, मैं बेरोजगार हूँ ना। अच्छा, आप 3 दफा सिटी पार्लियामेंट के मेंबर इलेक्ट हुए हैं, तो मुझे ये बताएं पाकिस्तान और जर्मनी की सियासत में बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, मकसद तो सेम है कि अवाम की खिदमत की जाए, उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमारा फोकस बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रेट है। उसमें ये जो राइट लेफ्ट चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। जो स्टेट सेक्रेटरी है वो ट्राम पे बैठ के मेरे घर आती है। जो साइंस मिनिस्टर है जो 3 दफ़ा जीती है, वो साइकिल पे आती है और रात को 1 बजे मेरे घर से साइकिल पे जाती है। तो ये इस लिहाज से थोड़ा रात 1 बजे क्यों वापस जाती है? क्योंकि वो ज़ाहिर घर में बैठे होते हैं, मीटिंग तो घर में होती है, वहाँ पे भी पॉलिटिशियन रात को ही जागते हैं, हम भी रात को ही जागते हैं। ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਵਸੀਮ ਬੱਟ ਆਵੇਗਾ। हाँ। नहीं, नारे वहाँ लगते ही नहीं है। इलेक्शन होता है तो ऐसे मालूम भी नहीं होता कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन है। कोई शोर नहीं है। देखिए होता है, यानी इलेक्शन की मूवमेंट होती है, Obviously। लोग मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, पार्टीज भी होती हैं, लेकिन सारा एक तो ऑर्गेनाइज्ड होता है और फिर वो ऐसा रश नहीं होता। लेकिन दोनों मुल्कों में देखिए इशू होते हैं। अब हमारे भी इशू हैं मुख्तलिफ जो हमें सॉल्व करते हैं, हमें सॉल्व करना है।
ऐसे पाकिस्तान का मुल्क है, इसमें भी बेशुमार मुख्तलिफ इशू हैं। कोई भी यहाँ पे कोई पॉलिटिशियन थोड़ा कहता है कि आप ये दूध नकली बेचे, कोई गधे का गोश्त भी नहीं बेचेगा, और अगर बेचेगा तो दुनिया का कोई लॉयर उसको नहीं छुड़ा सकता, उसे 5 या 10 साल सजा होगी। नहीं बट साहब फिर फायदा क्या है? हाँ। यानी वहां पे 2 नंबर दूध नहीं है, खोता कोई नहीं खा सकता, खोता कोई नहीं खा सकता, फायदा क्या? नहीं, उसके लिए फिर आपको लाहौर में रहना पड़ेगा। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कुछ नहीं कुछ भी नहीं गर तेरा किरदार नहीं, कुछ नहीं कुछ भी नहीं गर तेरा किरदार नहीं, तू फला इब्ने फला है ये तो कोई मयार नहीं। वाह जी वाह। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी महफिल की जानिब। आज हमारे साथ कॉमसेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स कॉम कर रहे हैं जी। मैं समझा पता नहीं ये कहेगी चलते हैं फलां इब्ने फलां की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दानिया है और मैं कॉमसेट यूनिवर्सिटी से हूँ और मैथ्स कॉम कर रही हूँ जी। मैं शेर सुनाना चाहूँगी। जी। उसने सारी दुनिया को दीवाना बना रखा है, उसने सारी दुनिया को दीवाना बना रखा है, और आप कहते हैं कि चाय में क्या रखा है। वाह वाह वाह, क्या दुनिया कह को रहे दीवाना बना रखा है। घर में वेला पड़ा है, कई दिन से बीमारी का बहाना बना रखा है। ये मोदी का शेर सी लगता। जी मेरा नाम ज़ारा है, मैं शेर सुनाना चाहूँगी। जी इरशाद। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा। गसल की वाह वाह, बहुत मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमाज। बाज ऐसे अशार होते हैं जो कई कई दहाइयों तक लोगों के दिलों पे राज करते हैं। ये भी उन्हीं में से एक है। जितना मर्जी मशहूर हो जाए, ज़रबुल मिसल बन जाए शेर, लेकिन उसका जब भी आप सुनते हैं उसका वही मजा आता है। नेक्स्ट। जी मेरा नाम शाहजेब है। मैं एक बहुत ही गहरा शेर नसीम विकी साहब आपकी नज़र करना चाहूँगा। कह रहा है एहतियात से लाइफ जैकेट पहन लें। मैं ज़हनी जिस्मानी दोनों तौर पे तैयार होकर आया हूँ। देख लें, गहरा है शेर। जी जी जी, ज़्यादा। बहुत गहरा है। मैं फिर आपको फजाइया दाद दूंगा। चलें ठीक है, सेम टू यू हो गया। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। जा सकता था। हमने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, आहा। फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा। ये बनाया था अच्छा आपने? आप वो हैं? मैंने कहा ये शेर का तो पता, लेकिन ये बंदा पता नहीं कहाँ रहता हूँ। ये कब, जब सुबह सुबह वालिदैन उठाते हैं उस वक्त करते हैं? नहीं, ये रात को ख्वाब में ना कॉलेज जाओ। जब असाइनमेंट में नंबर कम मिलते हैं तब टीचरों के आगे करते हैं। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल अपने मेहमानों से। वो कौन सा शहर है जिसके नाम का आखिरी हर्फ काट दिया जाए तो एक बीमारी का नाम बन जाता है? अच्छा, ये शहर भी जी सेंट्रल एशियन कंट्री से सेंट्रल है, एशियन के बुखारा। बुखारा। दुरुस्त जवाब, बहुत सारी तालियां। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुबीन आतिश, हरियाणा टोबा टेक सिंह तो। हाँ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਸੀਮ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਵੇ ਸਜਣਾ ਬਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਵੇ ਸਜਣਾ वाह वाह। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਵੇ ਸਜਣਾ वाह वाह। ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਵੇ ਸਜਣਾ हाँ। ਤੂੰ ਮਾਣ ਏ ਮੁਬੀਨ ਆਤਿਸ਼ ਦਾ ਤੂੰ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਏ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਸਜਣਾ क्या कहते हैं? ਐਵੇਂ ਦਾਵਤ ਤੇ बुला के करा ना नहीं मैनू अरेस्ट वे सजना। बहरहाल मोहब्बत का शुक्रिया जी। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समन रियाज है और मेरा सवाल है जुनैद सलीम साहब से। सर, आपने भी मैथ्स कॉम किया हुआ है और हम सब भी मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स हैं। सो कभी आपने सोचा था जब आप मैथ्स कॉम कर रहे थे कि आपको ये सक्सेस मिलेगी और आप इतना जो है वो शोहरत की इस बुलंदियों पर पहुंचेंगे? पहली बात तो ये है कि ये आपने कैसे यकीन कर लिया कि मैं कामयाब हो चुका हूँ? इसका क्या मेयार है कामयाबी का? कामयाबी का मेयार तो कोई नहीं है। इंसान तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल करता है, लेकिन एक नाम बन जाना,
एक आइडेंटिटी बन जाना, तो हाँ। मेरा ख्याल है वो भी एक अल्लाह का सक्सेस शुक्र है। होती है। मैं सच्ची बात है पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं क्या, मेरा ख्याल है कि 99% लोगों ने दौरान तालीम नहीं सोचा होता कि वो जब मैदान अमल में आएंगे तो कहाँ खड़े होंगे। ये अल्लाह की तरफ से होता है, कुदरत का हाथ होता है। उसको आप ये ना कहें कि जी अगर सब कुछ किस्मत ने करना होता है तो फिर इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ऐसा नहीं है। इंसान को पूरी मेहनत करनी चाहिए। वो हमने अपने इब्तदाई अयाम में बहुत की थी शुरू के दिनों में, बाद में सुस्त होते चले गए। और किस्मत हाथ पकड़ती है तो सब कुछ अल्लाह ताला का करम होता है तो होता है। लेकिन ये कहना कि मैंने सोचा था, मैंने ये किया, मैंने ये प्लान किया ऐसे हो गया, मैंने ये प्लान किया ऐसे हो गया, फिर मैंने ये डिसाइड किया, ये सब बकवास है। कोई इंसान की प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। इवन मैंने जब मैस कॉम में दाखिला लिया था वो भी बिल्कुल एक इत्तेफाक था। मैं तो बहस करते करते टीचर्स के साथ, एक उस्ताद के साथ बहस शुरू हो गई तो मैंने फैसला कर लिया। वैसे ही मैंने ट्रायल 2 जगह पे मेरा एडमिशन हुआ था, एमए इंग्लिश में भी और एमए जर्नलिज्म में भी, तो मैस कॉम में भी। तो बस वो एक टीचर थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उनके साथ बहस शुरू हो गई तो मैंने फैसला कर लिया नहीं जी छोड़े एमए इंग्लिश को, एमए जर्नलिज्म ही करना है। तो फिर एमए जर्नलिज्म करते 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 इस तरफ बाकी कुछ नहीं पता होता। प्रिंट मीडिया में आ गए, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गए। ये कुदरत आपको लेके इधर उधर टहलती रहती है और आप उंगली पकड़ के साथ साथ चलते रहते हैं बस। वरना तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कितनी उससे उम्मीदें लगा के रखते हैं बिल्कुल कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। लेकिन क्या पता है, किसी को पता होता है कि बड़ा होकर वो विक्की बनेगा। देखे ना फिर कामयाबी तो ये होती है। बिल्कुल। माँ बाप कहते मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, वो जहाज बन जाता। माँ बाप बच्चे का नाम रख लेते हैं, मेरा पुत्र जज, जज ना रखे है तो बड़ा तो चोरी के केस नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं शेर सुनाना चाहता हूँ जी। इरशाद। कांटे तो आने थे नसीब में। नसीब में के नसीब में? नसीब में। नसीब। कांटे तो आने थे नसीब में। मेरे पैरों में दर्द होने लगा, मैं मैं भी यही समझा कि नसीम कह रहे हैं। मैं मुझे भी यही लगा। फिर एक दफा मैं गौर से सुनाना चाहूंगा। गौर से सुना दो भाई। कांटे तो आने थे नसीब में। नसीब 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 में। हाँ, कांटे तो आने थे नसीब में। हाँ यार जो गुलाब जैसा चुना था। जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ उदास है और मैं जांग तो आया। वालेकुम सलाम। जांग तो आए ने, वाह जी वाह। अपनी गजल सुनाई सा। जी जी। सोचिया हा हजूर करनी है, सोचिया हा हजूर करनी है, एक मोहब्बत जरूर करनी है। यार तो अनुचांगलन और कोई दूजा काम नहीं आता। तीन ते हो गई हुन चौथी भी करनी है। इश्क ने ज़ेत चाड़ छड़दा है, ये भी मंजिल अबूर करनी है। दिल गलाजत तो पाक है मेरा, अपने हक च मैं हूर करनी है। एक जियारत दी मार हा तेरी, हंज मैं अखी तो दूर करनी है। उदास चानन भी नहीं सुखांदा हुन, हाले अख भी बेनूर करनी है। क्या कहना। बहुत खूबसूरत यार, बहुत खूबसूरत। सुहाना दा अब्बा आंदा है कि तुसा मैंने बुढ़ा समझदे, मैं तो एक शादी और करनी है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अहमद बबली है जी। शेर सुनाना चाह रहा हूँ जी। कि जिंदगी च एक दिन ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਕਰੀ ਨਾ ਮਾਨ ਬੰਦਿਆ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਕਰੀ ਨਾ ਮਾਨ ਬੰਦਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਬੰਦਿਆ। जी तो अब हम लोग चलते हैं देश बुक के स्पेशल सेगमेंट यानी कि हमारी गेम की जानिब। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 पार्टिसिपेंट। कौन कौन हिस्सा लेगा? अच्छा जी, गेम ऐसे आपके सामने ना 4 बलून रखे हुए हैं, आप तीनों ने उस बलून को अपने डंडे के साथ फाड़ना है, ठीक है? 1 2 3 स्टार्ट। वो देख के रजाइयां फ्लोर ना तोड़ो भाई। कुड़ी से रजाइयां पार रही हैं। एक दूसरे का सिर ना फाड़ देना। ये लगा
गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। आप टारगेट के बहुत करीब है तीनों। ओ, 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 डर गया, उसको पता नहीं है कि डर गया, उसके पास हो गया, जीत गए भाई आप। हमारे आज के विनर के लिए बहुत सारी तालियां। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख। और चलते चलते आज की पुरहिकमत और पुरमग़ज़ बात ये कि गए वक्तों में ख़वातीन कुएं से पानी भर के लाया करती थीं और आज मर्द फ़िल्टर से पानी भर के लाते हैं। मकाफ़ात अमल इसी को कहते हैं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।